Good morning, student. Today I will teach you part 3. In previous video we will discuss about part 1 and part 2. पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्या था आइए हम देखते हैं, फिर से रिकैप कर लेते हैं। प्रोड्यूसर और कंज्यूमर के बारे में पढ़ा था। प्रोड्यूसर मीन्स होता है जो अपना खाना खुद बनाते हैं, एग्जाम्पल फॉर ग्रीन प्लांट्स। कंज्यूमर जो दूसरों पर डिपेंड होते हैं, जैसे कि एनिमल्स और ह्यूमन बीइंग। पार्ट टू में हमने हर्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनीवोरस के बारे में डिस्कस किया था। हर्बीवोरस जो ग्रीन प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस जो मीट, चिकन, नॉन वेजिटेरियन खाना खाते हैं उन्हें कार्निवोरस बोलते हैं। ओमनीवोरस जो दोनों खाते हैं, प्लांट्स भी और नॉन वेज भी, जो दोनों खाते हैं उन्हें हम ओमनीवोरस एनिमल्स कहते हैं। आई होप आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। सो हम थर्ड पार्ट में स्टार्ट करने वाले हैं कुछ टॉपिक्स के बारे में, जैसे कि स्केवेंजर्स क्या होते हैं। स्केवेंजर्स एक साफ़ सफाई करने वाले को हम स्केवेंजर्स कहते हैं। स्केवेंजर्स एनवायरनमेंट की साफ़ सफाई करते हैं, उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं। एनिमल और बर्ड दैट फीड मेनली ऑन द रिमेन ऑफ डेड एंड डीकेन ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड स्केवेंजर्स। जो जानवर, जो बर्ड्स जो मरे हुए जानवरों को और ऑर्गेनिज्म को खाते हैं उन्हें हम स्केवेंजर्स कहते हैं। ये भी हमारे इन्वायरमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट हिस्सा होते हैं, जो हमारे इन्वायरमेंट में बहुत हेल्प करते हैं। They help in cleaning the environment, otherwise the remain of dead animals would emit foul smell and give rise to many diseases. जो मरे हुए जानवर होते हैं उन्हें खाकर उनकी गंदी स्मेल बढ़ने से और उनके अंदर से जो बीमारियां पैदा होती हैं उनसे हमें बचाते हैं। आप पिक्चर में देख सकते हैं कि एक मरे हुए जानवर या फिर किसी भी चीज़ में से जो बैक्टीरियाज आते हैं वो हमारी बॉडी के लिए बहुत ही ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, जिससे अलग अलग टाइप की डिजीज़ जनरेट होती है और हमारे अंदर बैक्टीरियाज आ जाते हैं, तो वो सब हेल्प करते हैं। जिस तरह अर्थ को, हमारे घर को साफ़ करने के लिए साफ़ सफाई कर्मचारी होते हैं, वैसे ही इन्वायरमेंट को साफ़ करने के लिए स्केवेंजर्स होते हैं। Vulture, crow, fox and hinds are scavengers. They feed on a dead animals. Vulture, आपको नीचे पिक्चर दिख रही है वॉल्चर की। क्रो, फॉक्स एंड आहनस, ये जो होते हैं उन्हें हम लकड़बग्गा कहते हैं। आर स्केवेंजर्स, ये स्केवेंजर्स होते हैं जो हमारे इन्वायरमेंट की हेल्प करते हैं मरे हुए जानवरों को खाकर, जिससे हमें कोई भी हार्म ना पहुँचे। बिकॉज़ जो मरी हुई चीज़ें होती हैं, जो डेड थिंग होती है, वो उसमें बहुत सारे बैक्टीरियाज, जर्म्स आ जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी बॉडी या फिर किसी भी एनिमल को कोई भी डिजीज़ हो सकते हैं। मोस्ट ऑफ डिजीज़ डेड एनिमल्स या फिर डेड थिंग्स में से ही आती है। Organism that depend on or live on the inside the body of other living organism for food are called parasite. ऐसे ऑर्गेनिज़म जो शरीर के अंदर और बाहर दोनों में रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज़म यानी हम में, जो ज़िंदा इंसान या फिर जानवर होते हैं उनमें, उनके शरीर के अंदर या उनके शरीर के बाहर होते हैं, उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। जैसे कि आप नीचे पिक्चर में देख रहे हैं, हमारे अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरियाज, एंजाइम्स होते हैं जिन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। ये हमें नुकसान भी पहुंचा सकते हैं, तो हमारे लिए हेल्पफुल भी होते हैं। आपने जानवरों में भी देखा होगा, पैरासाइट्स usually harm the host. Mosquito, lychee, hookworm and tapeworm are few examples of parasites. Mosquitoes, lychee, hookworm and tapeworm, ये कुछ एग्जाम्पल है पैरासाइट्स के जो देखे जाते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज़म के बॉडी के अंदर या फिर बाहर
प्रेजेंट्स होते हैं। उनके सेल्स या फिर उनके बॉडी में से ब्लड वगैरह खाकर ये ज़िंदा रहते हैं। मॉस्किटोज़ आपने देखा होगा, मॉस्किटोज़ ब्लड, हमारा जो ब्लड होता है लिविंग ऑर्गेनिज़म का, उस ब्लड से वो ज़िंदा रहते हैं। उन्हें खाने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज़म चाहिए। कॉमनली डॉग के अंदर भी पैरासाइट्स होते हैं अलग अलग, हुकवॉर्म, फील्स, हार्टवॉर्म, टिक्स, ये सारे इंसेक्ट्स जो भी होते हैं ये सब हमें डॉग के अंदर देखने को मिलते हैं। डॉग्स के अंदर या फिर दूसरे जो भी एनिमल्स होते हैं उन सब के अंदर ये सारी चीज़ें प्रेजेंट्स होती है जो उन्हें हार्म पहुंचाती है, वो उन्हें खाती है। ज़िंदा है लिविंग ऑर्गेनिज़म जो ज़िंदा होते हैं उनमें जो प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम पैरासाइट्स कहते हैं। डीकम्पोज़र, ऑर्गेनिज़म दैट ब्रेक डाउन डेड एंड decaying plant and animal matters are called decomposer। और ऐसे ऑर्गेनिज़म जो मरे हुए और डीकेन मतलब कम्प्लीटली ख़त्म हो जाते हैं, किसी भी प्लांट या फिर एनिमल को मैटर में कन्वर्ट करना है, मरी हुई चीज़ को नष्ट कर देते हैं, उन्हें हम डीकम्पोज़र्स कहते हैं। डीकम्पोज़र्स किसी भी डेड चीज़ को ब्रेक डाउन यानी कम्प्लीटली डीकम्पोज कर देते हैं। डेली लाइफ, द ऑर्गेनिज़म दैट कंज्यूम डेड और decaying organism and act as cleaner of the environment। ऐसे ऑर्गेनिज़म जो हमारे इन्वायरमेंट को क्लीन करते हैं और क्लीनर की तरह वर्क करते हैं। मरी हुई चीज़ों को डीकेन यानी नष्ट कर देना, ख़त्म करने का जो काम करते हैं वो डीकम्पोज़र्स करते हैं। डीकम्पोज़र्स एक्चुअली लाइव ऑन देयर फूड, ज़िंदा रहने के लिए उन्हें मरी हुई चीज़ों को खाना पड़ता है। प्राइमरी डीकम्पोज़र आर बैक्टीरिया एंड फंगी। प्राइमरी डीकम्पोज़र्स होते हैं वो बैक्टीरिया और फंगी होते हैं जो हमें मरी हुई चीज़ों में अक्सर मिलते हैं। डीकम्पोज़र भी एक टाइप के स्कैवेंजर्स जैसे होते हैं जो हमारी इन्वायरमेंट के लिए बहुत ज़रूरी हिस्सा है। टाइप ऑफ डीकम्पोज़र, डीकम्पोज़र आर detritivores, they eat dead stuff, dead plant, dead animal waste। डीकम्पोज़र्स मरे हुए प्लांट्स, मरे हुए एनिमल या फिर एनिमल की जो वेस्ट होता है उसे खाते हैं। मैनी टाइप्स ऑफ डीकम्पोज़र्स जैसे कि बैक्टीरिया, फंगी, एनिमल्स, इंसेक्ट, वॉर्म एसेट्रा, अलग अलग टाइप के डीकम्पोज़र्स हमारे इन्वायरमेंट में होते हैं। मोस्ट थ्रीव इन वार्म मोइस्ट इन्वायरमेंट। बहुत सारी चीज़ों को डीकम्पोज करते हैं, मरी हुई चीज़ों को वो खाते हैं जिससे हमारा इन्वायरमेंट साफ़ सुथरा रह सके, हमारे इन्वायरमेंट में गंदगी ना हो आसपास। अगर कोई भी जानवर या फिर कुछ भी मरा हुआ होता है तो उसे ख़त्म करने का काम डीकम्पोज़र्स करते हैं। डीकम्पोज़र फीड ऑन रिमेन ऑफ अदर एनिमल। डीकम्पोज़र्स प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द इकोसिस्टम बाय डाइजेस्टिंग डेड मैटर। दे पुट न्यूट्रिएंट बैक इनटू द सॉइल मेकिंग दैम अवेलेबल टू प्रोड्यूसर। डीकम्पोज़र्स बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्ले रोल करते हैं हमारे इकोसिस्टम में। मरी हुई चीज़ों को खाकर और उनमें से फिर से जो न्यूट्रिशंस मिलते हैं वो सॉइल को देते हैं जो प्रोड्यूसर्स को हेल्प करते हैं ग्रो करने में। सोलर एनर्जी, कंज्यूमर, प्रोड्यूसर और डीकम्पोज़र, ये सारे तीनों हमारे सोलर एनर्जी और हमारे इकोसिस्टम का बहुत मेन पार्ट है। अगर डीकम्पोज नहीं होगी कोई भी चीज़ तो वो प्रोड्यूसर कैसे डेवलप होगा एनवायरनमेंट में। अगर प्रोड्यूसर नहीं होंगे तो कंज्यूमर्स नहीं होंगे। ये तीनों चीज़ें ही हमारे एनवायरनमेंट के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर ये तीनों ही नहीं होगी या फिर तीनों में से कोई एक भी नहीं होगा तो कोई एक भी ज़िंदा नहीं रह पाएगा। इसी के साथ आपका पार्ट 3 ख़त्म होता है और पार्ट 4 में मैं आपको पढ़ाने जाऊंगी फूड चेन। पार्ट 4 की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। सी यू ऑल।